हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा पर्वत श्रृंखला। जो हमने अब इससे पहले नदियां पढ़ी थी, हमने अपनी नदियां पूरी कवर कर ली थी। और अगर आपको ये चेक करना है कि मैं कैसा कंटेंट देता हूं, तो आपको एक बार हमारे नदियों के जो वीडियो हैं उनको देख लीजिए। वहीं से जो आज यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पड़ा है, फंसा है नदियों से। वो क्वेश्चन कौन सा फंसा है वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही भाषा जो हमने बताई थी आप लोगों को। तो हम जो कंटेंट दे रहे हैं उस पे आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, आंख बंद करके भरोसा कीजिए। मैंने जो अपने लिए तैयार किया था उससे बेस्ट आपको दे रहा हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा डर आपको जीके से लगता है, इसीलिए मैंने पहले जीके उठाया कि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, जीके का। और सबसे ज्यादा डर भी इसी से लगता है, तो सबसे पहले इसी को कवर कर लेते हैं, इसका ही भूत भगा देते हैं, बस उसके बाद अन्य चीजें देखेंगे। तो कंटेंट हमारा एकदम वीआईपी है, ऐसे समझ लीजिए। आपके लिए बहुत छांट के ला रहे हैं। इतना बेस्ट कंटेंट हमने अपने लिए भी नहीं तैयार किया था जितना आपको दे रहे हैं। और बहुत जल्द ही हम अपने पर्यावरण के नोट्स आपको देने वाले हैं, तो आपको टेलीग्राम पे वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। आज पीसीएस का पेपर था, तो उसमें नदियों से हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर क्लियर हुआ है, नदियों का। तो उसमें जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम फंसा है, आप देख सकते हैं। चलिए, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर्वत, ये हमारा नया टॉपिक है। 2-3 वीडियो इसके हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से देखना है, नोट्स भी अच्छे से बनाना है। इसमें मैंने कई जगह शॉर्ट भाषा का प्रयोग किया है, तो आपको भी वैसे ही शॉर्ट भाषा का प्रयोग करना है, ना कि पूरा सेंटेंस लिखना है। क्योंकि हमें कम पेजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। ऐसे समझ लो 25-30 पेजों में पूरी पूरी जीके कवर हो जाए। जैसे मैंने अपना बाल विकास का नोट्स आपको डाला है, मैंने पूरा बाल विकास उसी से जीवन कौशल वगैरह सब एक ही में मिक्सचर करके लगभग 45-46 पेज का पूरा कंटेंट कर दिया था तैयार, 30 नंबर का। तो ऐसे ही आपको तैयार करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के पर्वतों की। आज हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही, पहली सीरीज है, ठीक है। अब भारत में क्या है, संपूर्ण भारत में 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां झाड़ियां पाई जाती हैं। कितना? 29 पॉइंट। हाँ, एक क्वेश्चन इसी से मुझे ध्यान आया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विश्व में जल कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत स्थल है, मतलब भूमंडल कितना है और जलमंडल कितना है, दोनों का कमेंट करके बताएंगे प्रतिशत में। ठीक है, क्योंकि इससे मिलता जुलता है, इसीलिए मुझे याद आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के पर्वतों को हम दो प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मध्य एवं दक्षिणी पर्वत की श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला मतलब जो हमारे इधर ऊपर के हिमालय क्षेत्र का जो भी पर्वत है, हिमालय नेपाल क्षेत्र का जितना भी है सब टोटल कवर कर लेंगे। नीचे प्रायद्वीपीय पर्वत देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हम देखते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हमारे भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोड़ दिया है तो आप शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। मैंने स्पेस दे दिया है आपको कैसे करना। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, एक युवा एवं नया मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? युवा और नया मोड़दार, विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। कौन सा? हिमालय। और कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी सीमा पर स्थित है। किसकी? भारत की। याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब इसी में आ जाओ। इस हिमालय को जो हमारी उत्तरी सीमा पे स्थित है, इस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। नंबर 1 बृहद या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, लघु हिमालय भी कह सकते हैं, मध्य हिमालय भी। और नंबर 3 शिवालिक हिमालय। ये 3 हिमालय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर हमारा बन जाएगा। अब हम अपने इंडिया में देखते हैं नक्शे में हमारे ये हिमालय कैसे हैं। जैसे ये नक्शा है, इधर हमारा जेके है यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। इधर लद्दाख वगैरह जो कुछ है वो है। अब इसमें देखिए, एक तो पार्ट ये वाला गया, ये वाला, इसको हम कहेंगे महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, जो सबसे ऊपर ही है, जो सबसे ऊपर है उसे कहेंगे महान हिमालय। उसके बाद एक बीच में ये नीला वाला आपको दिख रहा होगा, इसको कहेंगे लघु हिमालय। बीच में हमारा कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। बीच में कौन सा हिमालय? लघु। और लघु के नीचे शिवालिक हिमालय, यानी कि सबसे दक्षिण का हिमालय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे दक्षिण का या सबसे अंतिम में जो हिमालय स्थित है उसका नाम बताइए। शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। और मध्य का हिमालय लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे ऊपरी हिमालय को किस नाम से जानते हैं? महान या बृहद हिमालय। अब महान और बृहद हिमालय की खासियत यह है कि इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, इसी हिमालय में पाई जाती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब नेपाल में माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से बनेगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके आप बताएंगे, और नहीं तो इसमें आगे मिलेगा। अब बृहद हिमालय को हम थोड़ा डिफाइन में देखते हैं, विस्तृत में। देखिए, औसत ऊंचाई इसकी है 6100 मीटर। 6100 मीटर क्या है? औसत ऊंचाई किसकी? बृहद या महान हिमालय की, ठीक है। इसके बाद आगे ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है।
कौन सी? महान या बृहद हिमालय सबसे प्राचीन, सबसे ज्यादा प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 जिसकी ऊंचाई है, इसी हिमालय का हिस्सा है। वो हम देख चुके हैं। उसमें माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यहाँ पे नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है वो आप बताएंगे। ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, हम देख चुके हैं। जहां इसे सागर माथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में जो हिमालय है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना भी। उसके बाद हम देखते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इनमें ज्यादा पॉइंट बनते नहीं है। ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। वो तो हम देख ही चुके, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। देखिए इसे एक बार माइंड में बैठा लीजिए, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहाँ ये मानलेव रहा, ये लघु रहा, ये शिवालिक रहा, ये नेपाल का माउंट एवरेस्ट रहा। अब आगे जो भी है वो देखते चलेंगे, नक्शे को बहुत ज्यादा समझना है। अब देखो इसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में क्या है? हिमालय के दक्षिण में स्थित और सबसे बाह्य पर्वत, हम पहले ही देख चुके हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित और सबसे ज्यादा बाह्य पर्वत कौन सा है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना है आपको और बहुत बढ़िया से, क्योंकि बहुत अच्छे से कंटेंट दे रहा हूं मैं। यहीं से आपका 100% जो आएगा यहीं से फंसेगा। उसके बाद सबसे नवीनतम श्रेणी, जो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है कौन सी है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है। अब नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, उसे भी देख लेते हैं। अभी ये हमने देखा आयु के आधार पर, जो एक गणना लगाएगी कि किस आधार पर कौन कितना है। अब देख लेते हैं नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग हम इसमें देखेंगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सा है? पंजाब हिमालय देखो सही से, सतलज एवं सिंधु नदी के बीच जो स्थित है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। कहाँ पे? ये रही हमारी ऊपर ये सिंधु नदी और नीचे रही सतलज, इसके बीच में जो भी स्थित है ये कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय हमारा। इसी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये कश्मीरी क्षेत्र में, इसलिए इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। और दूसरी बात, इसकी सबसे अधिक चौड़ाई है, अन्य हिमालयों की अपेक्षा सबसे अधिक चौड़ाई किसकी है? पंजाब हिमालय की। बहुत कायदे से याद रखेंगे। और ये कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख राज्यों में फैला हुआ है। और कारकोरम जो श्रेणी है, कारकोरम की श्रेणी है, वो इसी हिमालय का हिस्सा है, इसी में पाई जाती है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे है कौन सी? कारकोरम श्रेणी। अब कारकोरम श्रेणी इसी हिमालय का हिस्सा। अब कारकोरम श्रेणी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या खासियत है। ये रही कारकोरम श्रेणी। कारकोरम श्रेणी हमारी है, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इंपोर्टेंट अभी लगा लो इसे, आगे पीछे का काम नहीं। किसे? कारकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ क्यों कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे। इसके बाद इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत K2 गॉडमैन ऑस्टेन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो कौन सी? अभी हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ की है? विश्व की। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 गॉडमैन ऑस्टेन, जो कि इसी हिमालय में, किस हिमालय में? पंजाब हिमालय में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, पंजाब हिमालय में ये इसी जो कारकोरम की श्रेणियां हैं, इसी में एक श्रेणी है जिसे K2 गॉडमैन ऑस्टेन कहा जाता है। ठीक है, ये रही हमारी, इधर पे पड़ेगी आपकी कहीं, यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखिए कारकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी नाम से जाना जाता था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ऐसा उसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना उलझाऊ पूछ देगा। आपने अब ये नाम तो कभी सुना ही नहीं होगा कि हिमालय में कोई ऐसी श्रेणी है जिसे कृष्णागिरी भी कहते हैं। तो इसे कृष्णागिरी के नाम से किसे जाना जाता है? कारकोरम श्रेणी है, इसे पहले कृष्णागिरी के नाम से जाता था। अब जैसे पूछ दिया उसने, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडमैन ऑस्टेन किस हिमालय श्रेणी में है? तो आप क्या बताएंगे? या तो ऑप्शन आपको दे देगा कारकोरम की श्रेणी या फिर पंजाब हिमालय। अब जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? उसने ऑप्शन दे दिया जैसे जम्मू कश्मीर, तो उसी में ठोक के आ जाएंगे। तो यही चीजें हमें फैक्चुअल चीजें याद करनी है, छोटे छोटे पॉइंट लेके चलने हैं, यही पॉइंट हमको सफलता दिलाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी आगे का पार्ट कवर करेंगे। जो पंजाब हिमालय है हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और लगे रहिए। हाँ, आपको बहुत जल्दी पर्यावरण के नोट्स मिलने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।